हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन स्टॉक मार्केट एनालिसिस चैनल। आप सबका स्वागत है। तो अभी कुछ नया इंटरेस्टिंग बना है चार्ट्स पे, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये सिर्फ जनरल डिस्कशन है, ये किसी भी और प्रकार से बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। काइंडली आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेडिंग डिसीजंस। तो नया इंटरेस्टिंग सेटअप क्या हुआ है दोस्तों कि लास्ट 6 हफ्ते से 1 2 3 4 5 6 वीक से निफ्टी ने क्लियर कट लोअर टॉप लोअर बॉटम और रेड कैंडल बनाई है। तो ऐसा कई सालों पहले हुआ था कि 6 हफ्ते लगातार रेड कैंडल बार्स बनी हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बार ही हुआ था, और पहले तो ऐसा फॉल हमें देखने नहीं मिला था। बीच बीच में ग्रीन कैंडल आ ही जाती है। यहाँ पे देखिए, डाउन ट्रेंड में भी बीच में हफ्ते में 1 2 बार तो ग्रीन कैंडल बनती ही है। ऐसा लगातार 6 हफ्तों तक गिरना इज़ वेरी वेरी रेयर पैटर्न जो क्रिएट हुई है। लेकिन एक बात ध्यान में लीजिएगा कि सर्कमस्टेंसेस आर ऑल्सो वेरी रेयर। ठीक है, अमेरिका और इंडिया के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इतने सालों में कभी नहीं हुआ है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि वाई मार्केट इज़ फॉलोइंग लाइक दिस, कि इंडिया अमेरिका के बीच में ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है टैरिफ को लेके। तो अब देखते हैं आने वाले हफ्तों में बुल्स और बेयर्स किस तरफ मार्केट को ले जा सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के बारे में। मंडे को मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा और पूरा हफ्ता किस ओर मार्केट जा सकता है। तो सबसे पहले वो हमें सपोर्ट ढूंढना है कि मार्केट को कहाँ पे मेन सपोर्ट है। तो मेन सपोर्ट जोन अगर हम डेली चार्ट्स पे ले लेते हैं, तो आपको देखना होगा कि अब सपोर्ट निफ्टी को कहाँ पे आता है, कौन सी एवरेज निफ्टी को सपोर्ट करने आती है। तो इसके लिए मैं अभी मूविंग एवरेजेस डाल लेता हूँ अपने चार्ट पे। यस दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल सामने निकल के आता है 24,200 का। दैट इज़ कॉल्ड 200 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज इज कंसिडर टू बी वेरी गुड सपोर्ट। तो पहला सपोर्ट अगले हफ्ते निफ्टी को आएगा 24,200 पे। अब देखते हैं 24,200 का सपोर्ट लेता है। एक बार तो लेगा मोस्टली, बिकॉज ओवरसोल्ड भी हो चुका है मार्केट, इतने दिनों से गिर रहा है नॉन स्टॉप। सो 24,200 अगर बेयर्स डिफेंड कर सकते हैं तो डेफिनेटली बुल्स डिफेंड कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा टिल दिस कैंडल हाई। तो अगले हफ्ते ये कैंडल है, मैं आपको बता देता हूँ, 24,585 मीन्स 24,600। तो नेक्स्ट वीक की रेंज मोस्टली हमें क्या देखने को मिलेगी, 24,200 से 24,600 तक। ठीक है, फर्दर एक्शन हो सकता है, लेकिन ये रेंज निफ्टी को अगले हफ्ते की रेंज इस हो सकती है यहाँ से यहाँ तक। यस फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने रेंज लिख दी है 24,200 और 24,600। ये पहली रेंज निकल के आई है निफ्टी के लिए अगले हफ्ते में। यस, अगर 24,200 तोड़ देगा तो फिर डेफिनेटली निफ्टी 24,000 की तरफ ड्रिफ्ट डाउन कर सकता है, या मे बी मोर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द वर्ल्ड मार्केट। और 24,600 निकलता है तो फिर आने वाले दिनों में मार्केट और ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन 24,600 निकालना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा मार्केट को, जैसे सिनारियो बन रहा है। क्योंकि अभी जब तक टैरिफ वॉर चल रही है, देयर इज़ मोस्टली अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड मार्केट। और डेफिनेटली जब तक मिस्टर ट्रम्प कुछ नरम रुख नहीं इख्तियार करते हैं, तब तक मार्केट को अपसाइड जाना तो डिफिकल्ट ही रहेगा। एक तो ऊपर से क्या है कि रिजल्ट्स कुछ खास आ नहीं रही है। देयर इज़ नॉट एनी पॉजिटिव साइन फ्रॉम रिजल्ट फ्रंट एज वेल। रिजल्ट सब इन लाइन एक्सपेक्टेड ही आ रहे हैं, किसी में भी बहुत जोरदार जंप नेट प्रॉफिट या रेवेन्यूज़ में देखा नहीं जा रहा है। तो वो भी एक अपना नेगेटिव पॉइंट है अभी तो मार्केट के लिए। तो ये सारी बातों को ध्यान में लीजिएगा और उसी हिसाब से अपने ट्रेड सेटअप्स कीजिएगा। और हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी तो इससे भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर में खड़ी है। ठीक है, अभी ये एग्जैक्ट सपोर्ट पे 54,900। अगर 54,900 तोड़ता है बैंक निफ्टी, तो फिर इसको नेक्स्ट सपोर्ट जोन आएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी का सॉरी, 53,900। ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट नीचे सपोर्ट आएगा इसको, कुछ अच्छा वाला। तो ये भी एक डाउन ट्रेंडिंग में पैटर्न क्रिएट कर दिया है इसने भी, बैंक निफ्टी ने भी। और आप देख सकते हैं शुक्रवार को इसने बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट की है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर बैंकिंग स्टॉक्स स्पेशली। अगर इसको ये लेवल ध्यान में लीजिएगा वापस से 54,800 या 900 के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो इसमें भी आने वाले दिनों में गिरावट देखी जा सकती है। अभी सबसे ब्राइट स्पॉट्स तो कमोडिटी मार्केट ही है दोस्तों। गोल्ड एंड सिल्वर में किसी किस्म की वीकनेस नहीं है, बहुत ही स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा, दोनों 1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड है एज वेल एज सिल्वर। तो मैंने सोचा कि चलो अपने मार्केट्स को अभी थोड़े दिन आराम देते हैं और गोल्ड सिल्वर पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर का चार्ट हमें क्या बता रहा है। अभी सिल्वर पे बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है फ्रॉम लोअर लेवल्स 1,09,000 से लेके 1,14,000 तक।
इन्हीं एक इसका रेजिस्टेंस जोन है अभी शॉर्ट टर्म के लिए 1,15,000 से 1,16,000। यहाँ पे कोई भी नया ट्रेड मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ से वापस से एक पुल डाउन आ सकता है और फिर कुछ इस तरह की पैटर्न बनेगी। मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे डबल टॉप लग सकता है और इट कैन मूव कम हियर एंड मूव वे साइडवेज में जाके फिर एक अल्टीमेट ब्रेकआउट आएगा टूवर्ड्स 1,20,000 एंड 1,30,000 भी जा सकता है चांदी का भाव। ये बात ज़रा ध्यान में लीजिएगा क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव में चल रहा है। इसमें अब वीकनेस कब आएगी, जब ये 1,09,000 के नीचे चला जाएगा तो मान लेना इस बुलिश पैटर्न नल एंड वॉइड हो गई, उसका इफेक्ट नहीं आएगा ये बुलिश पैटर्न का। 1,09,000 आपका जो भी लॉन्ग पोजीशन होगा उसका भी शॉर्ट टर्म एसएल 1,09,000 बनता है। तो ये एक अच्छा बात है सिल्वर के लिए तो। और गोल्ड में बात करें तो गोल्ड इज़ ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई चल ही रहा है 1,01,000 पे और मेरे इन पेंडिंग टारगेट से इसमें 1,03,000 और 1,06,000 तक भी आने वाले दिनों में गोल्ड, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। आज रक्षाबंधन है, फिर गणपति आने वाले हैं, फिर नवरात्रि आएगी, तो उस दिनों में गोल्ड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। तो आने वाले दिनों में आई एम एक्सपेक्टिंग बुलिश साइंस इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। तो सिल्वर का ऐसे आप याद रखिएगा 1,09,000 और गोल्ड में जब तक इस 97,000 के ऊपर है ना, इसमें किसी किस्म की वीकनेस नहीं आएगी। तो ये थोड़े लेवल्स थे मेरी ओर से आपके लिए, तो उन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। और एक नेचुरल गैस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो काफ़ी मंदी का चार्ट बन चुका है अभी नेचुरल गैस में। इट्स शोइंग क्वाइट अ नेगेटिव पैटर्न्स। तो इसको तो अभी शेल राइज जैसा ही बना है। अभी इसको बुलिश होने के लिए 277 के ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। और अभी आने वाले दिनों या हफ्तों में अगर ये 257 का लेवल तोड़ देता है कन्विंसिंगली, तो ये डेफिनेटली इस ओर जा रहा है 240 244 के नीचे तक जा सकता है नेचुरल गैस। तो ये काफ़ी मंदी वाला चार्ट है नेचुरल गैस में, तो इसमें बाइंग लेके हमने सिर्फ फंसिएगा मत जब तक यूएस से कोई डेटा अच्छा नहीं आता है। ये जनरली यूएस डेटा पे बहुत ही दारोमदार रखता है। यूएस डेटा में अच्छा आ जाता है तो ये बढ़ सकता है, अदरवाइज इट इज़ सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर। तो एनजी को में भी सोच समझ के ट्रेड दीजिएगा। और बच जाता है क्रूड एक रेंज बॉन्ड है, मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो में बताया था। 5500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इसको और 6200 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो इसके बीच में खेल रहा है। अगर ये 5200 के नीचे क्लोज करता है तो ही हम इसमें गिरावट देखेंगे, अदरवाइज इट विल बी अ रेंज बाउंड ट्रेड। 5500 एंड 6200 ये इसकी रेंज बाउंड बन चुकी है। तो ये था मेरी तरफ से वीडियो फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय स्टॉक मार्केट एनालिसिस चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।